हमारी बात की चर्चा नहीं हुई, हमारे लिए कानून नहीं बना, कृषि कानून नहीं बना, हस्तक कृषि कानून नहीं बना। इनको जब आज़ादी के बाद सभी जब पर कानून बना, सभी सेक्टर में कानून बना, तो कृषि कानून क्यों नहीं बना भाई? जवाब क्यों नहीं देती है पिछली सरकार या वर्तमान की सरकार जो कहती है कि हम बहुत बढ़िया सरकार है? आज क्या है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, पक्ष वाले क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे को गाली देने से जनता का क्या भला होना है? ये गुंडागर्दी चल रही है देश में सरकार के। इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए अपना किसान पार्टी बनी है। एमपी घूमते आपने तो उसको पता नहीं है किसान यूरिया कितना खरीदता है, वो क्यों नहीं जाकर के इंतजाम करता है? किसान पार्टी शौक से नहीं बनी है, ना मुझे एमएलए एमपी बनना है। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। बहुत तकलीफ में है क्या? उन्हीं को जिंदाबाद करेगा मुर्दे सब मिल करके। कृषि प्रधान देश में किसान आज भी अस्तित्व की राह जो है वो तलाश रहा है। एक तरफ जहां पूरे भारत और बिहार के आधा से ज्यादा आबादी कृषि और किसान पे निर्भर है, फिर भी आज किसान की स्थिति जो है वो आपके सामने है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार की स्थिति है। और इसी तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अपना किसान पार्टी के अध्यक्ष हैं जयलाल सिंह कुशवाहा। इनसे बात करेंगे कि क्या आज भी किसान अपनी स्थिति तलाश रहा है। जयलाल जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या किसान आज भी बिहार में और भारत में अपनी स्थिति को तलाश रहा है? देखिए, आज ही नहीं, सदियों से तलाश रहा है बिहार का किसान, हिंदुस्तान का किसान। आप देखिए, इतना बड़ा कष्ट अभी क्या हुआ था कि कृषि बिल आया था, 3 कृषि बिल सरकार, केंद्र सरकार लाई थी। उसके विरोध में 11 महीने 18 दिन का धरना हुआ। आप समझ सकते हैं कि देश का किसान का क्या तकलीफ है। देश का किसान आज़ादी के पहले जिस तकलीफ में था, उसी तकलीफ में आज़ादी के बाद भी है। ऐसा क्यों है कि देश की तरक्की, देश के किसानों की तरक्की के लिए किसान का भी जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, इसके लिए सरकार ने आज तक कोई योजना न बनाई, न उसने काम किया, इस पर हाथ ही नहीं लगाया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बाहर से हमारी क्षति होती थी पहले, जब बांध नहीं था। अभी आपने बांध बना दिया, तो जब बांध टूट जाता है तो फिर तो हमारी क्षति होती है। तो आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया? बांध बनाने के पहले वैकल्पिक व्यवस्था रखना चाहिए कि यदि यह मिट्टी का बांध टूटेगा तो भी हमारी क्षति नहीं होता। आप ड्रेन बना के रखते, लेकिन वो तो सरकार ने किया ना। इसलिए नहीं किया कि सरकार का एक भीतरिया मंशा क्या है, वो सोचती है क्या कि ये जो बड़ी आबादी है, इसको यदि हम समृद्ध कर देते हैं, ये यदि चालाक हो जाता है, ये यदि पढ़ लिख लेता है, ये धनवान हो जाता है, ये 4 चक्का पर चलने लगेगा, बढ़िया कपड़ा पहनने लगेगा, तो फिर मेरी जगह पर आ जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? ये सामंती व्यवस्था, सामंतों का देश था। और आज़ादी के बाद भी वही सामंती फिर सरकार में आ गए और सामंती व्यवस्था आज तक चला रहे हैं। हम कहते हैं जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र की बात को नहीं जानता, हमारे क्षेत्र के एक आदमी को नहीं जानता, हमारा को रोड रास्ता कैसा है, विद्यालय कैसा है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या तकलीफ में जीते हैं, ये कुछ नहीं जानता। और ऊपर से एक नेता को भेज दिया जाता है टिकट दे करके कि तुम वहाँ से जीत चले, और पैसा दे के जिता के चला जाता है। बात यह है कि कृषि पे ही निर्भर रहने वाले देश में किसान ही गरीब क्यों रह गए हैं? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो ऊपर से नेता ड्रॉप किया, तो वो तो हमारी तकलीफ को जानता नहीं है। भारत गांव का देश है, भारत कृषि का देश है। भारत की मान लीजिए एक जिले की आबादी यदि 11-12 लाख है, तो आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 लाख ही लोग शहर निवास करते हैं, शहर का जीवन जीते हैं। बाद बाकी 10 से 11 लाख लोग कहाँ के गांव के जीवन जीते हैं। और गांव के जीवन को जानने नहीं जानने वाला लोग ही हमारा प्रतिनिधि बन गया। हमारी बात की चर्चा नहीं हुई, हमारे लिए कानून नहीं बना, कृषि कानून नहीं बना, हस्तक कृषि कानून नहीं बना। इनको जब आज़ादी के बाद सभी जब पर कानून बना, सभी सेक्टर में कानून बना, तो कृषि कानून क्यों नहीं बना भाई? जवाब क्यों नहीं देती है पिछली सरकार या वर्तमान की सरकार जो कहती है कि हम बहुत बढ़िया सरकार है? मोदी की सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? कृषि कानून क्यों नहीं बना अपने देश में? एक खुला सवाल है, उस पर जवाब क्यों नहीं देती है? एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं स्वस्थ भारत की कल्पना करते हैं। आज भी आजाद भारत के देश में 39% जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं वीकर सेक्शन में, वो रोगग्रस्त पैदा होते हैं, रोगग्रस्त पैदा होते हैं। उसके लिए क्या उपाय किया उसने? ये आंगनबाड़ी में थोड़ा सा सामान भेज दिया कि भाई गर्भवती महिला को पिला देना, हो जाना। वो आंगनबाड़ी का जो मुलाजिम है 90% उसको खा गया, अपने घर में बेच लिया, खा गया। और वो गर्भवती महिला को एक दाना भी नहीं दिया, केवल जानकारी उसको मिली, तब जानकारी मिली जब उसका स्कीम खत्म हो गया था। ये तो अपने देश में चल रहा है बदमाशी। इस बदमाशी को बंद करने के लिए हम लोग कानून लेकर के आए हैं। जो भी माताएं गर्भ धारण करेगी
15 महीने तक हाई टेक्नोलॉजी का आधार, हाई उच्च तकनीक के आधार पर उसका स्वास्थ्य का देखभाल, उसके रहन सहन, उसके खान पान, उसको कपड़ा पहना, बढ़िया कपड़ा पहना कि उसकी दृष्टि बढ़िया चीज पर पड़ेगा तो उसके मन में बढ़िया चीज क्रिएशन होगा। तो पेट में जो पल रहा बच्चा है वो एक स्वस्थ और क्या कहता है निर्भीक, उतना ही नहीं वो जो है सो अच्छे वातावरण का बच्चा पैदा होगा, तब अच्छे देश की स्वस्थ भारत की कल्पना की जा सकती है। किसान के लिए ये जो 3 महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। खरीफ की खेती भी होती है इस टाइम में, धान की खेती होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित, आधा बिहार सूखा से ग्रसित इस टाइम में, और बाढ़ में ये स्थिति कि जब तक बाढ़ के क्षेत्र में सर के ऊपर से पानी नहीं चला जाए तब तक उसको बाढ़ से ग्रसित नहीं कहा जाता है, वो क्षेत्र जो है सूखा ग्रसित ही रहता है। तो इस तरह के रवैये पर क्या कुछ कहेंगे आप? इस तरह के रवैये पर कहेंगे कि बदलो, ये सरकार चलाने वाले जो बादशाह हो, बदलो, समाज की बात को जानो, देश की बात को जानो। ये झूठ बोल बोल करके सरकार चलाने का काम मत करो, पैसे वसूलने का काम मत करो, इसलिए कि अब जमाना बदल गया है, लोग हम चालाक हो गए हैं, लोग हम समझ रहे हैं। और सारी चालाकी, चाहे जदयू की चालाकी हो, चाहे भाजपा की चालाकी हो, चाहे राजद की चालाकी हो, चाहे वामपंथियों ने जो आज तक देश में अपनी नीति चलाया, उसे कौन आदमी आगे बढ़ सका, ये सारे लोग समझ रहे हैं। अब निचोड़ आने वाला है और आने वाले समय में ये सारे लोग ध्वस्त हो जाएंगे। सुख और शांति का सुविधा कहाँ से मिलेगा, वो हम लोगों ने तय किया है, हमारा कर्म चल चुका है, अब ज्यादा नहीं हो सकता है। यदि हमारा 25 बीत गया तो बीत गया, हम 29 नहीं बीतने देंगे। 29 में किसानों की सरकार होगी और सिरे से हमारी जो समस्या है, देश का जो समस्या है, नागरिक का जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के हम काम करना शुरू करेंगे, उस पर बोली बोलना शुरू करेंगे। हम किसी को गरियाने नहीं देंगे। आज क्या है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, पक्ष वाले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे को गाली देने से जनता का क्या भला होना है? अरे काम की बात करो, काम बता दो, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, हम ये करके दिखाए, और कंपटीशन बनाओ के काम के बारे में। ये तो नहीं करती है ये सरकार, एक दूसरे को गाली दे। यूरिया पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि यूरिया में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा बोरा आता है पैक्स में और गायब हो जाता है, गबन हो जाता है, उस पर कोई एक तरह से टिप्पणी नहीं हो पा रही है। यदि आप लोकल में कहेंगे, कलेक्टर को कहेंगे या जिला कृषि पदाधिकारी उसको कहेंगे, तो वो कहेगा क्या कि ठीक है मैं देख लूंगा। वो देख क्या लेगा? वो फिर शाम में पहुंचेगा दुकानदार के यहाँ, डीलर के यहाँ, कहेगा भाई तुम्हारा शिकायत है, तो ठीक है शिकायत को खत्म करिए, 25,000 रुपये ले लीजिए। 3 गुना रेट है, 3 गुना रेट है, 3 गुना। आपको जान का आश्चर्य होगा कि कान के नीचे उसको सुनाई नहीं देती है सरकार को। कलेक्टर जो बैठा हुआ है, विधायक जो बैठा हुआ है, एमएलए जो बैठा है, एमपी जो बैठा है, उसको पता नहीं एमएलए घूमता है अपने क्षेत्र में, एमपी घूमता है अपने क्षेत्र, उसको पता नहीं है किसान यूरिया कितना में खरीदता है, वो क्यों नहीं जाकर के इंतजाम करता है? तो वो श्रृंखला बना हुआ है। डीओ पैसा लेगा, वो मंत्री को देगा, मंत्री एमएलए को देगा, एमपी को देगा, सरकार को देगा। एक गुंडागर्दी चल रही है देश में सरकार के। इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए अपना किसान पार्टी बनी है। किसान पार्टी शौक से नहीं बनी है, ना मुझे एमएलए एमपी बनना है, मुझे अच्छी नीति को देश में लागू कर देना है, आवाम के लिए लागू कर देना है। और तो एक बात देखिए, कितना बड़ा ये धोखा जनता के बीच चल रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, बहुत तकलीफ में है क्या? उन्हीं को जिंदाबाद करेगा मुर्दे सब मिल करके। अरे बात तो उल्टी होनी चाहिए, भारत की आवाज़ जिंदाबाद। हम न्यौछावर होके आए हैं तुमको भलाई करने के लिए, हमारी बात सुनो और हमारी बात के आधार पर तुम अपनी जो समस्या है उसको मिश्रण करो, देखो कि तुम्हारा काम उसमें होता है कि नहीं होता है। हम तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं, भारत की आबादी जिंदाबाद, यह कहने के लिए यदि कोई पार्टी आएगी तभी देश का भला हो सकता है, यह थिंक लेके आएगा। अभी तो अपने भलाई के लिए हमारे पीछे आता है। तो आप क्या कुछ अलग कर देंगे जयलाल जी तमाम पार्टियों से जो आपको लोग सुने? हम यही करेंगे। हमारा जो गेट बनेगा, जिस दिन हमारी सभा होगी, हमारे गेट में किसानों का फोटो रहेगा, आवाम का फोटो रहेगा, और नेता उसके नीचे से जाएंगे। अभी नेता का फोटो ऊपर रहता है, जनता नीचे से जाती है। अरे मालिक नीचे से जा रहा है और नौकर और दलाल का फोटो ऊपर लगा हुआ है। एक बदलना होगा, एक थिंक को बदलना होगा। जनता सर्वोपरि है, देश का मालिक वो है, एक व्यक्ति नहीं हो सकता है देश का मालिक। जो मालिक है उसका फोटो ऊपर लगेगा और जनता नेता पीछे से जाएगा। नेता कौन? जो न्यौछावर होकर के आपके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, हमको कोई अपना लाभ नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हम तैयार करेंगे, तब देश का भला होगा। चलिए, जनता सर्वोपरि है और जनता के हित को लेकर और किसान के हित को लेकर जयलाल सिंह ने तमाम बातें और अपने पहलुओं पर रखा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।